Stop. Hi friends, day before yesterday we have seen about demand and its determinant. हम लोग ने डिमांड के बारे में देखा कि डिमांड क्या है. तो इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब क्या होता है? सिर्फ डिजायर ही नहीं होता है. डिजायर होना चाहिए, सिर्फ डिजायर का होना डिमांड नहीं होता है. डिजायर होना चाहिए पर उसके साथ साथ आदमी की कैपेसिटी होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए कि वो पैसा देकर वो चीज को खरीदे, तभी बोलेंगे वो डिमांड है. नहीं तो वो सिर्फ क्या है? डिजायर है. ठीक है. सो डेफिनेशन है हमारा डिमांड का, एनी डिजायर और विलिंगनेस बैक्ड बाय परचेजिंग पावर. कोई भी डिजायर या विलिंगनेस जिसके पीछे परचेजिंग पावर है. और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिटरमिनेंट्स देखा कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर डिमांड जो है वो डिपेंड करता है. इनकम, प्राइस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब हम लोग ने देखा. आज हम लोग हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल मीन्स एक आदमी, इंडिविजुअल, ठीक है ना. डिमांड मतलब उसकी मांग. सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड मतलब किसी भी चीज का डिमांड होना एक इंडिविजुअल के नजरिए से, एक आदमी के नजरिए से. उसका जो डिमांड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है. तो इसका मीनिंग है, सबसे पहले मीनिंग लिखता हूं मैं. इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी from an individual point of view. ठीक है. तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है? इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू. एक आदमी के नजरिए से उसका जो डिमांड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड, यानी व्यक्तिगत डिमांड. एक आदमी का डिमांड, सबका डिमांड अलग अलग है. किसी को मोबाइल का डिमांड है, किसी को कार का डिमांड है, किसी को घर का डिमांड है, किसी को कपड़े चाहिए, तो किसी को अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए. तो हर इंसान का अपना अपना डिमांड है. तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक आदमी का डिमांड. ठीक है. एक आदमी के अपने नजरिए से जो उसको चीज चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड. सो इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. अब इसको हम लोग और भी अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. ठीक है. तो हम लोग देखते हैं इसमें, सबसे पहले यहां पर है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. शेड्यूल का मतलब होता है टेबल. ठीक है. ये इस तरह से हम टेबल बना रहे हैं. यहां पर हम लोग दो चीज लेते हैं इसमें. यहां पर हमने लिखा प्राइस, प्राइस ऑलवेज इन रुपीस, एंड क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज ऑलवेज इन केजी. केजी मीन्स किलोग्राम. ठीक है. तो अभी प्राइस जो है यहां पर मैं लिखता हूं इसमें 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है. तो जब प्राइस 5 रुपया था तो कंज्यूमर क्या कर रहा था? एक कमोडिटी डिमांड कर रहा था. प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या हो रहा है? कम. जैसे ही प्राइस कम हो गया, 5 से 4 रुपया हो गया, तो उसका डिमांड 1 से बढ़ के कितना हो गया? 2. प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है. डिमांड और प्राइस का ऑपोजिट रिलेशन है. मतलब क्या? प्राइस बढ़ेगा, सॉरी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगा? ज्यादा. सो डिमांड एंड प्राइस एंड डिमांड हैव ऑलवेज एन ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन देम. क्लियर? प्राइस राइजेस, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस. सेम यहां पर भी हो रहा है. जब प्राइस 5 रुपया था तो कंज्यूमर क्या कर रहा था? एक क्वांटिटी डिमांड कर रहा था. जैसे प्राइस 4 रुपया हो गया तो उसका डिमांड 1 से क्या हो गया? 2 हो गया. और प्राइस कम हो गया, 3 हो गया. ठीक है. तो अब उसका डिमांड क्या हो रहा है? 3 हो गया. 2 से बढ़ के क्या हो गया? 3 हो गया. 2 रुपया हो गया जब प्राइस, तो 3 से बढ़ के डिमांड कितना किया उसने? 4 किया. और जब प्राइस 1 रुपया है तो डिमांड कितना कर रहा है वो? 5. तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे उसका डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना. ये डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हुआ. ठीक है ना. ओके. तो ये जो हमारा टेबल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेड्यूल. तो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इट इज अ टेबल और लिस्ट विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ये एक टेबल है
या लिस्ट है जो हमको रिलेशन बताता है विच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल सेलर। ओके, सो हमारा टॉपिक क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, what is individual demand schedule? It is a table or list which shows relationship between price and quantity demanded. ये टेबल है ना, या लिस्ट है जो हमको क्या कर रहा है? प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन बता रहा है कि किस तरह से अलग अलग कीमतों पर कंज्यूमर जो है अलग अलग क्वांटिटी को डिमांड कर रहा है, की मांग कर रहा है। जब प्राइस 5 रुपया था, ज्यादा था, तो डिमांड क्या था? कम था। जैसे प्राइस कम हुआ, घटा थोड़ा, तो डिमांड बढ़ के 1 से बढ़ के 2 हो गया, और कम हुआ प्राइस तो डिमांड और बढ़ गया, और कम हो गया प्राइस 2 रुपया तो डिमांड 3 से बढ़ के क्या हुआ? 4 हुआ। जैसे ही प्राइस सबसे कम हुआ 1 रुपया तो डिमांड कितना हो गया? तो कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा ही है कि प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा करता है, और प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या करता है? कम होता है। ठीक है, अभी जैसे मिल्क जो है कितना रुपीस लीटर मिलता है? 70 समथिंग ना, 75 रुपीस लीटर। अगर मान लो जो मिल्क अगर मान लो 20 रुपए लीटर हो गया, तो जो लोग 1 लीटर ले रहे थे वो लोग क्या करेंगे? अभी 2 लीटर कर देंगे, बराबर कि नहीं? और प्राइस अगर मान लो उसका 100 रुपए लीटर हो गया, तो जो लोग 1 लीटर ले रहे थे वो लोग अब 1/4 लीटर कर देंगे। क्लियर? तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि इंसान का बिहेवियर ऐसा है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग ही वैसा है कि प्राइस कम होता है तो वो डिमांड क्या करता है? ज्यादा। और अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या करेगा? कम करेगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, ये हमको बता रहा है, रिलेशन बता रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में कि किस तरह से जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इट्स अ टेबल और लिस्ट व्हिच शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल बायर। क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये क्या था? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अभी इसी चीज को हम लोग जो है ग्राफ के भी थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कर्व मतलब जब हम लोग ग्राफ के थ्रू अगर किसी चीज को समझाते हैं, ये जो टेबल है, ये टेबल में था ना, इसी को जब हम ग्राफ में बनाएंगे, ग्राफ पता है ना कैसा होता है? हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? इट इज ग्राफिकल representation of individual demand schedule। आजकल स्केड्यूल बोलने लगे हैं इसको, पहले शेड्यूल बोला जाता था, अभी स्केड्यूल बोलते हैं लैंग्वेज में थोड़ा। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या है? जब इसी टेबल को हम ग्राफ फॉर्म में बनाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आ रहा है समझ में? लिखना पड़ेगा मीनिंग। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक टेबल है, इसको जब हम ग्राफ में बनाएंगे तो क्या मिलेगा? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो हम बनाते हैं, देखो यहां पर इस तरह से। ठीक है, प्राइस हमेशा हम लोग यहां पर लेते हैं, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, प्राइस हमेशा जो है हम लोग किधर लिखेंगे? उसको y एक्सिस पे। और क्वांटिटी डिमांडेड हम हमेशा कहां पर लेंगे? उसको x एक्सिस में। ठीक है, अब देखो यहां पर मिनिमम प्राइस कितना हम लोग का? 1 है, मैक्सिमम कितना है? 5 है। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं उसको 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटी हमने किधर लिया? उसको x एक्सिस में। मिनिमम क्वांटिटी कितना है? 1, मैक्सिमम कितना है? 5। हम लोग यहां पर लिखते हैं उसको, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। ठीक है, अभी हमारा जो शेड्यूल है यानी जो स्केड्यूल है उसको हम देख के यहां पर हम लोग पॉइंट्स को क्या करना है? प्लॉट करना है। जब प्राइस 5 रुपया है तो डिमांड कितना हो रहा है? 1। तो प्राइस 5 रुपया है तो डिमांड कितना है? 1। तो यहां पर हमको पॉइंट मिला। ठीक है, उसको हमने नाम दिया A। सेकेंड, जब प्राइस 4 रुपया हो गया तो डिमांड कितना हो गया? 2। तो यहां पर 4 रुपये की डिमांड कितना हो रहा है? 2। हमने इसको नाम दिया B। जब प्राइस 3 रुपया है तो डिमांड कितना हो रहा है? 3। तो हमने ये पॉइंट्स यहां पर लिखा, प्लॉट किया, इसको नाम दिया हमने C।
जब प्राइस 2 रुपए है तो डिमांड कितना हो रहा है 4 तो यहाँ पर हमने इसको लिखा इधर, इसको नाम हमने दिया डी। जब प्राइस 1 रुपए है तो डिमांड कितना हो रहा है 5 तो हमने यहाँ पर इसको लिखा इधर, इसको नाम दिया हमने ई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारा शेड्यूल था उसको देखते हुए यहाँ पर हम लोग ने पॉइंट्स बनाए। ठीक है, और जब हम इस पॉइंट्स को हम लोग एडअप करेंगे तो हमको एक कर्व मिला। कर्व मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन होता है दैट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, तो हमको एक कर्व मिला, उसको हमने नाम दिया डीडी। डीडी मतलब डिमांड कर्व। ठीक है, और ये डिमांड कर्व हमको कैसा आ रहा है, ये नीचे की तरफ को आ रहा है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को आ रहा है ना, पहले ये पॉइंट आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये और फिर तो ऐसा है ना हमारा। ठीक है, तो हमको डीडी बोल के हमको एक डिमांड कर्व मिला जो क्या हो रहा है, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज लेफ्ट हैंड एंड दिस इज राइट हैंड, तो इधर से इधर को आ रहा है, मतलब लेफ्ट से किधर आ रहा है वो राइट। तो हमने जो है हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल था उसको देखते हुए हमने यहाँ पर पॉइंट्स को प्लॉट किए। जब हमने उस पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमको डीडी बोल के डिमांड कर्व मिला which slopes downward from left to right, showing an inverse relation between price and quantity demand. Inverse मतलब क्या होता है, opposite relation, मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट। ठीक है, तो हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा, शेड्यूल को देख के हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया। ठीक है, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, यह आंसर एग्जाम में 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं, तो अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड, सबसे पहला वर्ड इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये जो शेड्यूल है इसी को जो हमने ग्राफ फॉर्म में बनाया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, और फिर बाद में हमने डायग्राम बनाया, अभी हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। In the upper diagram, quantity demanded is taken on x-axis. Price of a commodity is taken on y-axis. On the basis of individual demand schedule, we have plotted various points. ये शेड्यूल को देखते हुए हमने यहाँ पर पॉइंट्स बनाए, प्लॉट किया मतलब बनाए। When we join these points together, जब हमने इसको ज्वाइन किया तो हमको डीडी बोल के क्या मिला है, डिमांड कर्व मिला, जो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ को आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछते हैं कहां से कहां को आ रहा है, लेफ्ट टू डैश या डैश टू डैश, ऐसा लाइन फिगर लाइन से पूछते हैं। तो इन द अबव डायग्राम क्वांटिटी डिमांड इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वी हैव प्लॉटेड वेरियस पॉइंट्स। नाउ व्हेन वी जॉइन these points together we get PD as our demand curve which slopes downward from left to right, showing an inverse relation between price and quantity demanded. क्वांटिटी डिमांड हमने एक्स एक्सिस में लिया है, प्राइस को हमने वाई में लिया है। शेड्यूल के बेसिस पर हमने सारे पॉइंट्स को वहां पर जोड़ दिए तो हमको डीडी बोल के डिमांड कर्व मिल रहा है जो कि नीचे की तरफ को आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और ये कैसा रिलेशन बता रहा है, इनवर्स रिलेशन बता रहा है, किसके और किसके बीच में, प्राइस और डिमांड के बीच में। ठीक है, तो आज हम लोग ने जो है इंडिविजुअल डिमांड के बारे में हम लोग ने देखा विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड